हम मर जा बाप का जात है, क्योंकि हमारे अंदर पल रहे हैं लाखों करोड़ों बच्चे। लेकिन इसके बारे में जानने के बजाय आजकल के नौजवान टेलीग्राम पे दिलजीत और हानिया की लिंक ढूंढ रहे हैं और घर के कोने में बैठ के मुठ्ठियां पेल रहे हैं। इतना मुट्ठी मारे हैं कि लैंड से ज्यादा ये लोग सिकुड़ चुके हैं। लेकिन आप इन भरवे जैसा मत बनिए और एक जिम्मेदार बाप होने का कर्तव्य निभाइए। अब आगे। नमस्कार, मैं मामैन मर्दों का रखवाला वीरी का सरताज और आप देख रहे हैं सेक्स एजुकेशन विथ मामैन। और आज का जो क्लास है बच्चे लोग, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं स्पर्म के बारे में। व्हाट इज स्पर्म, यानी कि शुक्राणु क्या है। जी हाँ, स्पर्म को हिंदी में शुक्राणु कहा जाता है। आज हम ज्यादा कुछ नहीं जानेंगे, कुछ ज्यादा बायोलॉजी में नहीं घुसेंगे, बेसिक स्पर्म के बारे में जानना जरूरी है। आजकल के नौजवान क्या करते हैं, शेकिंग है ना। कोई भी एड़ी गहरी लड़की को देखा और चालू हो गया, हिलाना चालू हो गई, हिला हिला के भाई अपने छोटे छोटे बच्चे को वो नाली में गिरा देते हैं। बहा के जा रहे हैं, गंगा में गिर रहे हैं। यही है हमारा जिंदगी। इतना कुछ खाना खाते हैं, इतना कुछ खाने से अच्छा प्रोटीन लेते हैं, उससे जो बच्चे बनते हैं उसको बहा देते हैं किसी अनजान औरत के लिए। क्यों बेटा, कभी सोचे हो कि ये जो बच्चे निकलते हैं कैसे बनते हैं, क्या है वो बच्चे, क्या होता है उसमें जो तुम बहा के फेंक देते हो, उसमें कितना कुछ होता है, कितना जान होता है। कभी सोचा है तुमने? ऐसे वैसे ऐसे करके फेंक दे रहे हो, शर्म है कि नहीं? आज हम लोग वही जानने वाले हैं कि आखिरकार ये जो हम फेंक देते हैं इसमें आखिरकार है क्या। जो हम फेंकते हैं, जो पूरा चीज है, आपने कई बार बाबा से भी सुना होगा, बाबा बोलते हैं ऐसे मुट्ठी नहीं मारना। ये जो हम मुट्ठी मार के जो फेंकते हैं वो क्या है, उसको हम कहते हैं सीमन। ठीक है, ये है सीमन यानी कि वीर्य। और स्पर्म का मतलब क्या हो गया? स्पर्म का मतलब हो गया शुक्राणु। ठीक है, राणुमंडल नहीं है, शुक्राणु है। तो ये शुक्राणु और ये है वीर्य। वीर्य क्या होता है? वीर्य के अंदर जो होता है उसको कहते हैं शुक्राणु। एक चीज ध्यान से जान लो कि वीर्य के अंदर सिर्फ स्पर्म शुक्राणु नहीं होते, उसके साथ और दो इंपॉर्टेंट चीज होते हैं जो आज हम बात नहीं करेंगे। उसके लिए अलग क्लास होगा जहां पर हम जानेंगे वीर्य के बारे में। आज हम सिर्फ स्पर्म के बारे में जानेंगे। स्पर्म है मर्दों का रिप्रोडक्टिव सेल, यानी कि जब भी हम अपने बीबी को ठोकेंगे, उसके बाद ठोकने के बाद जो गया अंदर, जो चूत से जो अंदर चला गया, उसके पूरा माल हमने चूत के अंदर फेंक दिया। उसके बाद अंडे तोड़ेगा वो, जिसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या? अंडा फटना। बहुत आसान सी चीज है, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन किसके जरिए हो रहा है? हमारे जरिए, हम मर्दों के जरिए ये सब चीज होते हैं। ये जो अंडा फटाने का काम किसका है? हम मर्दों का है। यही हम जन्म देते हैं। हम जन्म दाता है भाई लोग। हम मर्द समाज कोई रैंडम समाज नहीं है, ये जन्म दाता समाज। ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड किसने बनाया? मर्दों ने बनाया यार। हम आज दबे जा रहे समाज में, हम दबे जा रहे। हमारे लिए कोई आईन नहीं है, कुछ संविधान नहीं है। क्यों हो रही? कैसे होगा भाई? कोने में जाके तुम तो चेक करे जा रहे हो। घर के कोने में नौजवान बेटा घर के कोने में बैठ कर ठप 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 किए जा रहे। आप सोचते हैं कि हाँ सरकार उसके लिए आईन बने। क्या आईन बनाएंगे भाई? है लौड़ा है हमारे लिए, औरतों के लिए लॉ है, मर्दों के लिए लौड़ा है। तो लौड़ा तो हिलाओगे तो लौड़ा ही मिलेगा ना तुमको। कभी सोचो इसके ऊपर? कभी ध्यान देते हो अपने आप पे? लौड़ा है हमारे लिए। अब सुनो, तो स्पर्म को एक्चुअली में कहा जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सेल। हिंदी में इसको कहते हैं पुरुष प्रजनन कोशिका। ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। स्पर्म का साइंटिफिक नेम है स्पर्मेटोजोआ। बहुत ही यूनिक सा सवाल ये हो सकता है कि यार हम भी तो ठोकते हैं। एज अ मैन व्हाट वी डू दिस। अब ये तो घोड़े भी करते हैं, हाथी भी करते हैं, इतने सारे जानवर है, ये सब भी करते हैं। तो क्या उनका स्पर्म भी सेम होता है? टेक अ लुक एट दिस। यहां पर आप पिक्चर में देख पा रहे हो 3 स्पर्म है। एक स्पर्म जो ह्यूमन का है, ठीक है, मर्दों का स्पर्म है, नॉर्मल ह्यूमन। दूसरा जो है एक चूहे का है। तीसरा जो है वो एक कीट पतंग जो होते हैं ना, उनका है। तीनों में अंतर देखो, हालांकि डिजाइन सेम ही है लेकिन थोड़ा इधर उधर है। थोड़ा मतलब माथा जो है वो टेढ़ा सा है, थोड़ा पतला सा है, साइज में तो ऑफकोर्स छोटा होगा। तो ये सब कुछ होता है। अब मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, आपको 2 स्पर्म दिखाता हूं, देखो। अब इसमें बताओ कौन सा ह्यूमन का है और कौन सा घोड़े का है। जवाब दे दिया? बिल्कुल गलत जवाब, बिल्कुल गलत। मुझे पता है ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इसको ह्यूमन स्पर्म बोला होगा, हालांकि ये नहीं है। ये जो है ये घोड़े का स्पर्म है और ये जो है
ये मर्दों का यानी कि हमारा स्पर्म है। डिफरेंस है थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा बहुत सिमिलर होता है। लेकिन अगर आप ह्यूमन से डायरेक्ट चूहे पे पहुंच जाएंगे तो थोड़ा डिफरेंट तो होगा, क्योंकि उनका साइज भी, डिजाइन भी, चूहे का आप देखेंगे मुंह ऐसा होता है, सा होता है, उसका स्पर्म भी देखिए थोड़ा सा है ना। बाप जैसे होंगे तो बेटा भी वैसा ही होगा ना। तो बच्चे लोग जरा ध्यान से बोर्ड पे देखो, यहां पर मैंने ड्रॉ किया है स्पर्म का पिक्चर। इसको हम क्या कहते हैं? हेड। यहां तक का पोर्शन को हम हेड कहते हैं। फिर इसके बाद आता है बॉडी, इसको मिड फीस भी कहते हैं, या फिर मैं इसको प्यार से बॉडी भी कहता हूं। और ये जो हो गया, इसको हम कहते हैं टेल। अब इन सभी चीजों का काम हम बताएंगे कि क्या क्या काम है। हेड का जो ऊपर का जो लेयर है, इसको कहते हैं एक्रोसोम। इसका काम क्या है? ये जो है, यही आपकी बीबी की अंडे तोड़ने वाला है। जी हाँ, ये सख्त होना जरूरी है। अगर ये सख्त नहीं हुआ तो आपकी बीबी का अंडे नहीं फोड़ पाएगा। समझ रहे हो ना? चाहे बीबी हो, अफेयर जिसके साथ हो, किसी भी औरत का हो, जिसका ठुकाई की हमने, उसका जो अंडा है वो कैसे फोड़ेगा? ये ऊपर का जो लेयर है वो स्ट्रांग होना चाहिए। आपने अंडे देखा होगा, अंडा कैसा होता है? ऊपर में एक सफेद लेयर होता है, जिसको तोड़ने के बाद, बॉईल करने के बाद ऊपर का जो लेयर होता है वो उसको फोड़ना पड़ता है। वैसा ही होता है एक्रोसोम, वही फोड़ेगा। इसके अंदर देखिए और एक मैंने गुट्टी बनाई है, देख रहे हैं आपको? इस पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं। इसको कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम क्या है? बहुत बड़ी बात है। न्यूक्लियस जो है ना, यही सब कुछ है बेटा। ये जो है, ये तुम्हारा जीन कैरी करता है। जीन यानी कि तुम्हारा हाथ कैसा है, तुम कैसे दिखते हो, तुम काले हो क्या, सफेद हो, गोरे हो या काले हो, दिल वाले हो। अगर दिल वाले भी हो तब भी ये न्यूक्लियस के अंदर जाएगा कि हाँ बेंचो ये अच्छा आदमी है, तो बेटा भी अच्छा हो सकता है। ये तो परवरिश के ऊपर होता है, लेकिन जिन में बहुत कुछ होता है। ठीक है, गाना बहुत अच्छा गाते हो मान लो, ठीक है, सुनू निगम मान लीजिए, सुनू निगम जब मुट्ठी मारेगा, मान लीजिए सुनू निगम ने मुट्ठी मारा, उसके बाद उसका जो स्पर्म निकलेगा, उसका जो गाने का जो वॉइस है, वो गाने का जो वॉइस का जो पावर है, वो जो जीन है उनका, वो ये न्यूक्लियस में रहेगा। समझ रहे हो ना? मतलब अरिजीत सिंह ने मुट्ठी मारा, अरिजीत सिंह का जो मुट्ठी का जो जीन है, उनका जो जीन है वो ये न्यूक्लियस में रहेगा। उसका जो बेटा पैदा होगा वो भी क्या गाता है यार, किसका बेटा है? अरे अरिजीत सिंह का बेटा है। कैसे पता चला? अरे न्यूक्लियस में उसका जीन लेके पैदा हुआ था भाई। हाँ, तब से भाई, तभी मैं सोचूं भाई इतना अच्छा गाता है कैसे? ये बाप का जीन लिया है। न्यूक्लियस के अंदर उसका क्या होगा? बाप का जीन। मेरा भी जीन था, मेरे बाप का जीन था। किधर था? इधर। ये जीन कोई दारू की बात नहीं कर रहा भाई, जिन हेयर फॉल हो रहा है, किसकी वजह से? बाप की वजह से। पर दादा का भी हेयर फॉल था। वो ये सब कहां से आया? ये न्यूक्लियस भैंचोदी, इसके पास सब कुछ था, ये लेके पैदा हो गया भाई, इसके वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया। ये जीन कैरी करता है। एक्रोसोम क्या करता है? एक्रोसोम करता है अंडे फोड़ने का काम। ये जो है तुम्हारी बीवी का अंडा, ये एक्रोसोम फोड़ेगा। उसके बाद क्या डालेगा उसके अंदर? ये न्यूक्लियस डालेगा। न्यूक्लियस में क्या होगा? तुम्हारे जिन। अब आ गया मिड फेस के ऊपर, यानी कि मिड फेस यानी कि बॉडी के बारे में हम बात करेंगे। ये जो पोर्शन है, हमको क्या लगता था स्पर्म कैसा दिखता है? ऊपर अंडा है, नीचे टेल है ना? सब पूंछ लगा दिया किसी ने। ये क्या, ये छिपकली जैसा दिखने वाला क्या है? ये ऐसा नहीं है बेटा। मिड फेस पे कोई ध्यान नहीं देता बेटा। ये बहुत कमाल की चीज है, यहाँ पर बहुत कुछ है, दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसका क्या काम है? सबका काम मैं बताऊंगा। हाँ, ये सबका बता दिया। अभी माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी सोर्स बनाना। ये जो भरवा भाग रहा है टीवी के जूत के अंदर से घुसा, उसके बाद तो भाई तबाही मच जाता है इसके साथ। और ये अकेला थोड़ी है, लाखों भाई तुम्हारे ये वीरी से एक बच्चा हर दिन करोड़ों लाखों बच्चे पैदा कर रहे हो तुम। पता है तुम्हें? अरे पता नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं पता यार। मर्द लोग तुम्हें रोने धोने में रहते, अरे मेरे से पैसे लेके भाग गई, मैं क्या हूं, मुझे तो जीने का हक ही नहीं है, मैं सुसाइड कर। अबे साले, तुम जन्मदाता हो, पूरी दुनिया तुमने बनाया है, तुम मरने चाहते हो क्या? पागल है क्या? लाखों बच्चे तुम्हारे अंदर रोज बनते हैं, दिमाग है? कोई रैंडम बंदा नहीं हो तुम, मर्द हो यार। आजकल के मर्द अपने आप से प्यार ही नहीं करते यार। जिंदगी भाई अपनी समाज के नाम, धर्म के नाम, परिवार के नाम, परिवार के नाम माया की चीज लबड़ी, यहाँ से निकल यहाँ से। धर्म क्या? अरे भाई तू निकल यहाँ से, क्या अपनी पीछे काम पे ध्यान दे, पैसा नहीं कमा पाया आज तक। अरे भाई तुम में बहुत पोटेंशियल है, तुम बहुत बड़ा आदमी हो, तुम ऐसे वैसे आदमी नहीं हो भाई, तुम मर्द हो यार। मर्द बनना इतना भाई, मर्द होके पैदा होना मतलब भगवान होके पैदा होना। इतना छूट भाई किसको मिलता है? आजकल को औरतें से पूछ लो। 12 बजे, अरे भाई 7 बजे से पहले घर ना आया ना तो थप्पड़ से फाड़ देती है उसको। बेटी घर में आ रही है 7 बजे, अबे 7 बजे कैसे आ गया, मार दूंगा तेरे को। कल से भाई 6 बजे घुसना चाहिए, बाप कह रहा है बेटी से। बेटा
1 बजे चुपके से आ गया, कब आके सो गया, किसी को पता ही नहीं चला। अरे यार बेस्ट लाइफ जी रहे हो यार तुम लोग, और सिखाऊंगा तुम लोगों को जीना। ये जीना सीखने का तरीका, ये कोई सेक्स एजुकेशन सिर्फ नहीं है, ये तुम लोगों को जीना सिखाता हूं मैं। कितना कुछ है हमारे अंदर, कितना कुछ हम ये गोटे में कितना कुछ है यार। हर रोज कितने लाखों बच्चे पैदा कर देते हो यार तुम लोग, और उसको मुट्ठी मार के फेंक देते हो। इतना महंगा गोटा है हमारा, करोड़ों बच्चे भाई। इससे तो मैं एक स्कूल बना लूंगा, इसके अंदर पूरा प्राइवेट स्कूल बन जाएगा, इसके अंदर भाई बच्चे पढ़ेंगे। हमारा बच्चा पढ़ रहा है, थोड़ा बाप होने का कर्तव्य निभाओ। अपने आप से कहो कि मैं बाप हूं। शादी करेगा, प्रेग्नेंट करेगा, बाप बन पहले। जिम्मेदार बाप होता तो इसके बारे में पहले सीख, लोगों को सिखा, और बच्चों को, अपने दोस्तों को बता इसके बारे में, क्या तू नष्ट करता है, क्या खराबी करता है अपना। दिन रात हर रोज, सुबह हो गया चालू हो गया, रात हो गया सोने से पहले एक बार मार लेता है। अरे भाई एक बार तो करना पड़ता है भाई। हाँ, दिन में एक बार भी नहीं किया तो कैसा मर्द हो? अरे भाई झांटू है तुम, मर्द हो के। इतना बढ़िया चीज हमारे अंदर शरीर में बनता है, कैसे बनता है कभी सोचा है यार? लाखों बच्चे पैदा कर रहे हैं यार, कभी नहीं सोचते उसके बारे में, फेंक देते हैं उनको। गुस्सा आ जाता है यार मेरे को कभी कभी, इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है ना यार। खैर, कहां पर था मैं? माइटोकॉन्ड्रिया, या ये जो है ये तुम्हें एनर्जी देता है, मतलब तुम्हें नहीं, ये स्पर्म को एनर्जी देता है। स्पर्म को क्या बोलता है? चल भाग, दौड़ लगाते वो ऐसे भाग रहे, ऐसे भाग रहे। हमारी बीबी के शरीर का जितना भी एसिड है, जितना भी कीटाणु है, सब उनको मारने पे तुले हैं। ये कैसे बचेगा ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर। ये माइटोकॉन्ड्रिया ये जो है इसको स्ट्रेंथ देता है, इसमें इसको एनर्जी देता है, इसमें इसको भागने का, ये जो भागता है ना, ये जो जान देता है, ये यही पर इसको जान प्राप्त होता है। अब जीत गया तो जीत गया, वरना हम आ चुका हूं। अब आते हैं टेल के बारे में। ये है हमारा टेल बाबा जी। अब ये टेल का क्या काम है? कभी देखा है मछलियों को कैसे भागते हैं? मछली को आधा काट दो, भाग पाएगा वो? तालाब में कभी मच्छी को देखा है कैसे भागते हैं? ऐसे करके भागते हैं, ऐसे निकल गया। किस वजह से? ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो टेल है यही देता है इसको फ्लेक्सिबिलिटी। इसका जो मेहनत होता है, तुमने क्या, तुमने तो ठोक डाला अपने बीवी को, उसके बाद तुम भी लेटे हो यार, बहुत अच्छा, मजा आया। इसकी आज तो पूरा माल ही अंदर फेंक दिया, पूरा लाड़ अंदर डाल दिया, पूरा माल फेंक दिया बीवी के अंदर। बीबी, ओ माय गॉड, कैन आई डू इट वंस अगेन? हाँ, एक और दूसरा राउंड। तुम सोच रहे हो एक ही राउंड में फट गया मेरा, दूसरा राउंड क्या करे मैं? और तुम ऐसे थूक रहे हो, बीबी तुम्हें जर पकड़ के ऐसे लेटी हुई है, और अंदर वो खेल दिखा रही है। अंदर इसका खेल चालू है। कुछ ही घंटे में, 1 घंटे के अंदर पहुंच गया वो, पहला लेयर तोड़ के भाग जाता भाई। ये जो ठोका तुमने, 1 घंटे के अंदर ही पहला लेयर तोड़ के निकल जाता है। ये इतना टाइम नहीं है। तुम क्या सोचते हो कब बनेगा भाई हमारा बीबी प्रेग्नेंट? अरे 1 घंटे के अंदर पहला लेयर तोड़ देता है तुम्हारा बेटा। इसके लिए कम से कम मैं तो बोलता हूं तुमको ताली बजाना चाहिए। 1 घंटे के अंदर पहला लेयर ठोक के निकल जाता है, 3 घंटे के अंदर गेम बच जाता है। तभी भी तुम लेटे हो, आज तो मजा आ गया यार, आज तो बढ़िया किया यार, बहुत पोजीशन में किया, अरे ये पोजीशन वो पोजीशन, बहुत पोजीशन में किया यार, बहुत मजा आया। उधर तुम्हारा बच्चा युद्ध लड़ रहा है, ये बच्चा तुम्हारा उधर युद्ध लड़ रहा है। 3 घंटे के अंदर गेम बच गया, 3 घंटे के अंदर ये अंडर तोड़ के अंदर चला जाता है। ये कोई मामूली चीज नहीं है जो फेंक देते हो तुम। आज समझ में आया कितना पावरफुल चीज है ये? 4 मिलीमीटर पर मिनट के हिसाब से भागता है, यानी कि 0.00024 आवर स्पीड है इसका, बहुत स्लो स्पीड है। अब ये जो लेयर की बात कर रहा हूं वो मैं आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में बाद में बताऊंगा। अब स्पर्म के बारे में कितना कहे खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन एक चीज जो कहना जरूरी है वो है 2 टाइप ऑफ स्पर्म होता है। एक हो गया हमारा नॉर्मल स्पर्म और दूसरा है एबनॉर्मल स्पर्म। जी हाँ, एक हो गया नॉर्मल और दूसरा ये जो है ये मैंने दिखाया ये नॉर्मल स्पर्म है। एबनॉर्मल थोड़ा अजीब दिखता है, वो मैं बताता हूं, लेकिन उस टॉपिक में जाने से पहले मैं एक कॉल ले लूंगा ऑफ कोर्स। नमस्कार, नाम बताइए, समस्या बताइए, कौन है? नमस्ते, मेरा नाम राहुल है। नमस्ते राहुल बेटा, समस्या बताओ। सर मुझे बचाइए सर, मुझे बचाइए। क्या हो गया? सर योलो स्पर्म निकला है सर। योलो स्पर्म? हाँ सर सब खत्म हो गया सर। क्या होगा? अच्छा ठीक है, काम डाउन। सर मुझे लगता है मुझे कैंसर हो गया सर, मुझे कैंसर हो गया। कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हैं? नहीं सर, ये शायद आखिरी कॉल है सर मेरा। इसके बाद मैं कहीं जिंदा ना बचूं सर। चुप कर यार, क्या बोले जा रहा तू? अजीब है आदमी। सॉरी सर।
तू मेरे को एक चीज बता, तू ये सेक्स वेक्स करता है क्या? सर यही आखिरी ख्वाहिश है सर, करवा दो सर, करवा दो। मैं क्या तेरे को दलाल दिखता हूँ क्या? नहीं सर। करवा दो, फालतू की बात मत कर। तू बता, तू करता है कि नहीं बता। सर कहाँ मौका कहाँ मिला सर, हाथ से ही चलता है मेरा सर। वो लगाई था मेरे को। तू अच्छा पानी पीता है ठीक से? पानी तो सर, हाँ पानी पी लेता हूँ सर, पानी पीता हूँ। कितनी गिलास? तो 3-4 ग्लास पी लेता हूँ सर दिन का। अच्छा चलो। अच्छा एक चीज बता, तो तू कल रात को क्या खाया था? कल रात को तो सर गार्लिक नान और गार्लिक चिकन खाया था सर। उसके साथ गार्लिक नान और गार्लिक चिकन लगाया था मेरे को, कुछ तो गड़बड़ है। क्या सर? चलो ठीक है। अच्छा बेटा कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा एक्चुअली क्या होता है कि ये जो योलोस्पर्म है, अच्छा ऐसा योलोस्पर्म तो नहीं होता है, इसके पीछे और भी कारण होते हैं। मतलब एक्चुअली में योलोसीमन होता है, ठीक है। और योलोस्पर्म होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। अच्छा इसमें से एक जो है वो गाली की वजह से होता है। गाली अगर आप ज्यादा खा लोगे तो वो वायरस मार देता है, तो वो जो दवाई है उसका रिएक्शन भी खत्म कर देते हैं, तो कई बार स्पर्म भी मार देता है। अच्छा तो गाली खाने से कई बार जो सीमन हो वो योलो दिखने लगता है, योलो हो जाता है मरने की वजह से। और इसके अलावा और बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, स्मोकिंग से हो सकता है, या फिर पानी कम पीने से। इसलिए मैंने तेरे को पूछा कि पानी पीता है ठीक से कि नहीं, ये होता है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि मूत, ऐसा होता है कि मूत हो, उसके साथ मूत लग के आ गया तो तुझे लगा ये योलो, मूत भी हो सकता है, ठीक है। और टेंशन की कोई बात नहीं है। और बाय द वे तूने तो कहा कि तू करता नहीं है ये सब सेक्स वगैरह। नहीं सर, ये सच बोला ना तूने? हाँ सर वर्जिन सच में नहीं करता ना? अरे सर वर्जिन हूँ सर, कुछ नहीं मौका ही कहाँ मिला सर। अब देख तू इधर कॉल में है तो लोगों को बताया तू बड़ा अच्छा बेटा है, बड़ा अच्छा लड़का है तू, इसलिए तो नहीं बता दिया ना तूने। सर बिल्कुल वर्जिन हूँ। अगर सच में करता है, हालांकि नहीं लगता मेरे को कि तू करता है, तेरे को मिलता भी होगा कुछ, पर अगर सच में करता है तो डॉक्टर वगैरह दिखा लिया कर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इन्फेक्शन से हो सकता है, STI होने से हो सकता है, सेक्स करने से कई बार वो मलबे वगैरह सब कुछ आ जाता है शरीर में, जो भी वायरस है वो भी आ जाता है, इससे होता है। अच्छा तो एक बार डॉक्टर दिखा लिया, ठीक है? थैंक यू सर। सच में करता है? नहीं सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और नहीं वो ठीक है कोई बात नहीं करता है तो तेरा तो होगा नहीं। अच्छा ठीक है थैंक यू बोलने, तू ये साले मुट्ठी मारना बंद करे यार, थैंक यू बोले यार, मुट्ठी मारना बंद कर, मुट्ठी मारे। आजकल के नौजवानों के ये राहुल एक नहीं है, इसके जैसे और भी भरवे हैं। तुम लोगों को कुछ तो यार मुझे कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो स्टेप लेना पड़ेगा, वरना तुम लोग सुधरने नहीं वाले। खैर तो हम पढ़ रहे थे इसके बारे में, ये जो है ये हो गया नॉर्मल स्पर्म, और एक जो है वो दूसरा है एबनॉर्मल स्पर्म। एबनॉर्मल स्पर्म थोड़ा क्या होता है, वो थोड़ा अजीब दिखते हैं, नॉर्मल नहीं दिखती है, नॉर्मल है वो नॉर्मल नहीं दिखते हैं, तो वो थोड़ा अरे घंटी बज गया तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। ये जो नॉर्मल और एबनॉर्मल स्पर्म है इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास पे बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास पे आ जाना चाहिए, ठीक है। और जितने भी बच्चे तुम्हारे दोस्त लोग हैं उसको भी शेयर करो वीडियो यार, दिखाओ उनको, समझाओ कि ये सब चीज होता है तुम्हारे शरीर में, उनको पता लगे, ठीक है। सब्सक्राइब किया करो, अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, तुम्हारे सर को अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्लास तक मिस ना हो तो बेल आइकन भी दबा लेना, तो कि तुम्हें पता लग जाएगा हाँ क्लास आ गया, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।